कृष्ण कृष्ण हरे सती दक्ष के यहाँ अपने शरीर को अग्नि में झोंक देती हैं, पुनः हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं और नारद बाबा को गुरु रूप में धारण करके और साधना करती हैं, तपस्या करती हैं। सप्तऋषि परीक्षा के लिए आते हैं, कोशिश करते हैं भरपूर, लेकिन पहले क्या कहती थी, मोहे तो प्यारी लागे पापा जी की बतियां, अब वही पार्वती क्या कह रही है। तजहूं न नारद कर उपदेशु, तजहूं न नारद कर उपदेशु, आप कहि सत वार महेशु। ये पार्वती इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सती है ना, इतनी अच्छी कैसे हो गई? शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, सम्मा परवाने को बोला करो, जलना सिखा देती है। पटक खा जाने से थोड़ी चोटें तो आती हैं, पर ठोकर आदमी को चलना सिखा देती है। करे गलती पे जो गलती उसे शैतान कहते हैं। करे गलती पे जो गलती उसे शैतान कहते हैं। जो ठोकर खा सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। ठोकर खाई, बात समझ में आ गई। और जब इन्होंने शरीर छोड़ा था ना, उस समय इन्होंने एकदम अपने आप को परिवर्तित कर लिया था शरीर के त्यागने से पहले।
शरीर के त्यागने से पहले ही इन्होंने अपने आप को परिवर्तन कर लिया। मैं आप सभी मेरे साधक और श्रोताओं एक बात कह देना चाहता हूं। सती ने जो गलती की कोई बात नहीं, लेकिन एक गलती जो की उस गलती के करने की जरूरत नहीं थी। कभी हम सब साधक हैं सती जैसे ही। हमारे जीवन में भी कभी ऐसा मौका आए तो एक गलती मत करना। सती को सती से पार्वती किसने बनाया? और एक गलती न करती सती तो सती को जन्म भी नहीं बदलना पड़ता, इसी जन्म में सती से पार्वती हो जाती, अथवा पार्वती नहीं होती तो सती से महासती हो जाती, इसी जन्म में ये सती। पूछोगे तो बता भी दूं, नहीं तो मैं कथा का क्रम आगे बढ़ाऊं। अच्छा, आप तो कोई पूछ ही नहीं रही है। अच्छा, अदावतें थी तवाकुल था, अदावतें थी तवाकुल था, सब कुछ था मगर बिछड़ने वाले में बेवफाई न थी, बिछड़ने वाले में बेवफाई न थी। सारी कमियां थी, लेकिन सती के मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा था। उस प्रेम ने सती को पार्वती बनने पर, अच्छी बनने पर मजबूर कर दिया। यदि ये और न होता तो सती पार्वती नहीं, फिर सती शूर्पणखा होती। ये ऊपर का रास्ता और नीचे का रास्ता। जो शिव के चरणों में जो अगाध प्रेम था, उन्हें छोड़ न पाना, इस प्रेम ने सती से शूर्पणखा नहीं, सती से बोलो पार्वती बना दिया। लेकिन एक गलती सती यहां ये कर गई, जब भगवान शिव बारात लेकर के आए तो भगवान शिव का बड़ा अपमान हुआ। वो मैना ने थाली फेंक दी और बच्ची को लेके चली गई और कहा कि मैं कुआं में गिर जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, लेकिन ऐसे भिखमंगे, नंगे और बूढ़े के लिए अपनी बेटी नहीं दूंगी। कौन कहती है? पार्वती की माँ। और बैठ जाकर के शंकर भगवान जनवासे में बैठ गए। गणों ने कहा कि अब काई बैठे, चलो अब का है, अब कुछ बाकी रह गया, काई बैठे हो? इतना अपमान तुम्हारा हुआ, अब काय के लिए बैठे हो? कुछ बाकी है का? शंकर भगवान ने कहा
मेरा नाम विश्वास है, और ये छोटी मोटी पानी की छींट मुझे गला नहीं सकती, भिगा नहीं सकती और भगा नहीं सकती। मैं विश्वास हूं, और मैं ऐसे ही नहीं आया, मैं ऐसे ही नहीं आया। विश्वास ऐसे कदम नहीं बढ़ाता, बड़ा ठोस कदम बढ़ाता है। संशय जिनमें होता है वो कभी इधर कदम बढ़ा देते हो तो हाल 2 मिनट में इधर कदम बढ़ाते हैं। आया हूं, आखिरी सांस तक मैं इंतजार करूंगा। कोई महापुरुष, कोई सदगुरु अनेकों अपमान के घूंट पीने पर भी साधक का इंतजार करता रहता है। शंकर जब सती दक्ष के यहां आई, उस समय भी शंकर भगवान विश्वास कर रहे, इंतजार कर रहे थे कि ठोकर खा के शायद ये लौटेगी, शायद ये लौटेगी। जो निर्णय सती ने मरने से पहले किए, बस उन निर्णयों को करके और उसी देह से वापस आ जाती तो शंकर भगवान के जीवन में वही स्थान मिलता सती को जो पार्वती बनने के बाद मिला था। क्योंकि मन तो परिवर्तन हो गया, देह से महापुरुषों को कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता। देह तो वही पंचभौतिक पहले थी, वही अब है, लेकिन नजरें बदली, नजारे बदल गए, सोच बदल गई, दृष्टि बदल गई, हृदय बदल गया। सती जिस समय शरीर छोड़ रही हैं तो उनका निर्णय तो देखो। उरधर चंद्र मौलि वृषकेतु। अब तक ये सती बुद्धि प्रधान थी, अब तक पहले कभी भी सती के हृदय की बात ही नहीं करी तुलसी बाबा ने। अब बात आने लगी, उरधर हृदय की बात आने लगी। बुद्धि खत्म, क्योंकि बुद्धि के देवता से नाता खत्म कर दिया ना। यह तन, जब शंकर भगवान ने कहा कि यह तन सती भेंट मोय नाही, तो उन्होंने भी कहा कि ये दक्ष से संभव देह, उत्पन्न देह मुझे भी पसंद नहीं है, तो देह को त्यागने का निर्णय ये गलत निर्णय है। जिस समय यह निर्णय किया कि सती मरत हरि सन परमा, सती मरत हरि सन परमा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। उरधरे चंद्रमौलि वृषकेतु। निर्णय देखिए, निर्णय एक बार नहीं, बार 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 बार। उरधरे उमा प्राणपति चरना, उरधरे उमा प्राणपति चरना। सती और पार्वती दोनों के जीवन में जब से उमा सती के जीवन में जैसे ही परिवर्तन आया और पार्वती बनी, तब तक एक ही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, उर उर उर। क्योंकि उन्होंने बुद्धि के फंक्शन को ही डिलीट कर दिया। इसी ने परेशान किया, इसी ने भटकाया। हृदय में शिव को, हृदय में विश्वास को उन्होंने जमा करके बैठा दिया। लेकिन गलती ये हुई कि यात्रा अपनी हठता के कारण
जिद के कारण यात्रा को बड़ी लंबी कर दिया, क्योंकि एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर पाने के बाद फिर उस जगह तक पहुंचने के लिए बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। फिर वही गर्भ, फिर वही बचपन, फिर वही बुद्धि का विकास, शरीर का विकास, हृदय का विकास, वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन शिव तो तब भी इंतजार कर रहा था और शिव तो अब भी इंतजार कर रहा है। विश्वास किसी में संशय करना जानता ही नहीं, तो विश्वास हमेशा इंतजार करता है। महापुरुष बुद्ध पुरुष हमेशा इंतजार करता है। माता पिता गुरु हमेशा इंतजार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं कि उनका लड़का बिगड़ जाए और सालों गुम रहे, और एक साल में कितने 365 के करीब दिन होते हैं, है ना? 365 दिन और ज्यादा ही, 460 या इतने दिन गुम रहा। उसके बाद वो किसी कारण से लौट आया, फिर भी उसका बाप क्या कहता है, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को लौट आवे, तो भी भूला नहीं कहते। 360 दिन आए हैं, बात सुबह तो शाम ही दिख रही है? 2-2 साल भटक जाता है, 4-4 साल भटक जाते हैं, फिर भी एक ही शब्द कहेंगे बड़े बूढ़े, क्या, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो भी उसे भूला हुआ नहीं कहते। कितना लंबा इंतजार करने की क्षमता रखते हैं इस देश के वृद्ध, इस देश के महापुरुष, इस देश के बुद्ध पुरुष। सती के जीवन में और पार्वती के जीवन में जब दोनों को हम उठा के देखें, तो हमें पार्वती के जीवन में जो दिखता है उसे अपनाने की जरूरत है। हमें शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर को छोड़ने का हमें अधिकार नहीं दिया परमात्मा ने। जन्म वो देता है तो मौत भी वही देने का अधिकारी है। जब हम खुद को जन्म नहीं दे सकते तो हम खुद को मौत भी नहीं दे सकते। भैया, सती के साथ में भी बुद्धि है और पार्वती के साथ में भी बुद्धि है। सती के साथ जो बुद्धि है वह दक्ष से आई है, और पार्वती के साथ में जो बुद्धि है वो उस मैना, उसकी जो मां है वह बुद्धि है। मैना बड़ी उल्टी सीधी बात करती है। जब शंकर भगवान आते हैं, विश्वास कभी बनावट को पसंद नहीं करता। विश्वास अपने ओरिजिनल रूप में ही ज्यादा सुशोभित होता है और उसी को पसंद करता है। इसलिए शंकर भगवान सजे ही नहीं। शंकर भगवान शादी में जब वर बने तो सजे नहीं। उसने कहा विश्वास को क्या सजना, सजना हो तो संशय सजे, संदेह सजे, ढके अपने आप को। विश्वास तो जितना उघारा रहेगा, जितना खुला रहेगा, उतना ही शोभायमान होगा। विश्वास ओपन होना चाहिए। विश्वास को ढकने की जरूरत नहीं है, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विश्वास के असली रूप को पार्वती तो समझ सकती है, लेकिन पार्वती की बुद्धि नहीं समझती। पार्वती की बुद्धि, पार्वती की मां मैना। कभी कभी हम बहुत सारी बातें समझते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि हमें ही मानने नहीं देती। लेकिन अंतर यह पड़ गया सती के जीवन में और पार्वती के जीवन में।
यदि बुद्धि को हम अपनी मां बना लें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मां मान जाती है। और बुद्धि को अपना बाप बना लिया ना तो दिक्कतें खड़ी होती हैं। बाप मानता नहीं, बाप की तो माननी पड़ती है। परेशान तो दोनों जगह करेगी, इस सती होंगे तब भी और पार्वती होंगे तब भी परेशान बुद्धि करेगी। बाप बनेगी तो भी और मां बनेगी। मस्तिष्क और बुद्धि एक ही बात है। दक्ष का रूप है तो उसे मस्तिष्क कह लो, ठीक है, और जब मां का रूप बन गई तो बुद्धि कह लो। आधिपत्य पार्वती के ऊपर मस्तिष्क का नहीं है, किसका है? हिमाचल का आधिपत्य, अधिकार, कमांड हिमाचल की। मैना की यदि चल गई होती तो इस बार फिर पिछड़ गई होती पार्वती। शादी को रोकने में कोई कसर छोड़ी थी क्या? शादी को रोकने में यहां तक कि जो अंतिम निर्णय होता है कि मर जाऊंगी लेकिन ये काम होने नहीं दूंगी। अंतिम में क्या कहता है आदमी? अंतिम निर्णय यही तो है, यदि ऐसा हुआ तो मेरा जिंदा मुंह नहीं देखोगे। मैना यही तो कहती है। लेकिन पता है इनके घर में नारद बाबा का आवागमन है और यहां अधिकार हिमाचल का है। हिमाचल भी अटल विश्वास है, अचल विश्वास है। और यहां सदगुरु का आवागमन है और यहां सदगुरु के वचनों में विशेष निष्ठा है, क्योंकि ठोकर आदमी को चलना सिखा देती है। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं मैया, अपना बालक चाहे कैसा भी हो, अपना बालक ही होता है ना। उससे सुंदर अनेकों बालक खेल रहे हो, लेकिन क्या वो अनुराग, वो प्रेम, वो वात्सल्य जो अपने बच्चे में होता है दूसरे में हो सकता है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अपना बालक अपना ही होता है। जैसे अपने बालक में वात्सल्य होता है, अपने बालक में जो आसक्ति और प्रेम होता है, ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही आसक्ति अपने गुरु में भी होनी चाहिए। उससे लाख सुंदर कोई गुरु आए, सम्मान सबका, आदर सबका, सेवा ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे बालक के साथ किसी बालक की दोस्ती हो तो तुम उसे प्यार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बालक पर कोई वार करता हो तुम उसे प्यार दे पाओगे? बोलो। तुम्हारे बालक के बारे में तुमसे भड़काने की बात करता हो, तुम उससे प्यार कर पाओगे? तुम्हें स्वयं नफरत हो जाएगी। ऐसे ही नारद से भी और बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, संत, महापुरुष पार्वती के जीवन में आए परीक्षा लेने के लिए, और उन्होंने बड़े बड़े विकास की बातें करी। अरे जिसके लिए तुम मर रही वो तुम्हें क्या दे पाएगा? उसके पास खुद ही कुछ नहीं है, वो खुद भिखमंगा है, खुद नंगा है। शिव क्या दे पाएगा तुम्हें? अरे हमसे संपर्क करो, हम वो विकास देंगे, वो तरक्की देंगे, वो जीवन देंगे। यदि पार्वती इनकी बात मान लेती, क्योंकि ये भी तो महापुरुष हैं, इनकी बात मान लेती
तो न शिव के लायक रहती और न विष्णु के साथ लायक रहती, दोनों के जीवन से चली गई होती। क्यों भैया, सप्तऋषि यदि अपनी गवाही देते, विष्णु भगवान से कहते कि आये साधना करती थी और बहुत साधना की है, बड़ी तपस्विनी है, बड़ी अच्छी है, आप इन्हें अपना लो, तो क्या सप्तऋषियों की बात विष्णु भगवान मान जाते? नहीं मानते। क्योंकि सबसे पहले वो ये पूछते कि सच बताओ तुमने पहले साधना किसके लिए की? तो ये बोलते हैं कि मैंने साधना तो शिव के लिए की थी। बोले फिर तुम्हारा मन कैसे पलट गया ये विचार? बोले इन सप्तऋषियों की कृपा से। तो फिर भगवान को अपना लेना चाहिए था, नहीं अपनाते। क्यों? इसलिए कि जब ये सप्तऋषि इसका दिमाग पलट सकते हैं, तो कभी मेरे जीवन में भी कोई दूसरे सप्तऋषि आ गए तो वहां से भी इसका दिमाग पलट सकते हैं। इसलिए भगवान भी उसे अपनाते हैं। अपना बालक कैसा भी हो, अपना गुरु जैसा भी हो, नारद की असली बुराइयां, निंदा, असली बुराइयां सामने रखी सप्तऋषियों ने। नारद जी के बारे में पता है क्या कहते हैं वो? बोले इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें किसने कहा? बोले नारद बाबा ने। अच्छा, ठीक कहा। घर बसाने के लिए ना? बोले हाँ। जरा एक आध कोई बताओ तो सही, किसी का घर आज तक नारद ने बसाया? बोले नहीं। खुद का घर बसा पाए? बोले नहीं। फिर वो तेरा घर क्या बसाएंगे? बात तो बड़े कांटे की लगती है। इन संसार वालों के पास बातें तो बड़े कांटों की होती है, समझना। हम तुम्हें विकास देंगे, हम तुम्हारा बहुत, हम तो तुम्हारे लिए कर, हमें तो कोई लेना देना नहीं, हम तो बाबा जी हैं, हमें तो कुछ, तो हमें क्या मिलेगा? चेर छाड़े हम होवा की रानी। हा? उधर मंथरा, बिल्कुल वही बात है। हमें तो कोई ऐसा नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। उसके साथ क्या लोगी तुम? लेकिन पता है, इस पार्वती ने क्या क्या बात कही। मैं अब जन्म शंभु हेतहा, हे सप्तऋषियों, अब मेरा जो जीवन है ना, वो सिर्फ शिव के लिए है। उससे कोई लाख सुंदर हो, लाख वैभवशाली हो, लाख दौलत वाला हो, लाख अच्छा हो, फिर एक महात्मा बोला उनमें से, कह रहे भैया अपन लोग तो वैसे ही मूड मार रहे हैं, गलती तो अपन की है। बोले क्यों? बोले ये कोई बात नहीं समझ पाएगी, क्योंकि कोई बुद्धिमान होता तो समझता, कोई समझदार होता तो समझता। अरे जड़ की पुत्री है, पर्वत की पुत्री है, इसमें समझ आई कहां से? पार्वती ने एक बड़ा प्यारा उत्तर दिया।
हे सप्तऋषियों, मैं जड़ की पुत्री हूं और मैं जड़ हूं, मैं ये मानती हूं, पर मुझे एक बात बता जाओ, वो कितना होशियार होगा, वो कितना समझदार होगा जो पत्थर से मूड़ मारे, जो जड़ से मूड़ मारे हैं, जो दीवालों से मूड़ फोड़े, वो कितना समझदार और होशियार होगा? मुझे इसका उत्तर दे जाओ, फिर जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। जो पत्थर से मूड़ मारे, जो जड़ से मूड़ मारे, मैं जड़ हूं, मैं पत्थर हूं, और आप फिर भी एक बात आपको बता देता हूं, पार्वती जी ने ज्यादा यहां बहस नहीं की, उनको हराने की कोशिश नहीं की, उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं की। दो तीन जगह तर्क वितर्क निषेध है, और एक जगह ऐसी है जहां जितनी तर्क हो, जितनी तर्क बुद्धि हो, उतना ही फायदा, उतनी ही कमाई। पूछोगे तो बता भी सकता हूं, बोलो बोलो। हाँ, ये मेरी मां है या नहीं, यहां तर्क की जरूरत नहीं है। ये मेरा बाप है या नहीं, यहां तर्क की जरूरत नहीं है। परमात्मा ऐसा है कि वैसा है कि ये है कि वो है कि या नहीं है, तर्क की जरूरत नहीं है। और सदगुरु के दरबार में तो तर्क की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीन चार जगह तर्क की जरूरत नहीं है। एक जगह ऐसी है जितनी तर्क होंगी उतनी ही इनकम होगी, वो जगह है कचहरी, कोर्ट और हाई कोर्ट। यहां तर्क और बहस जितनी ज्यादा होगी उतना इनकम ज्यादा होगी। लेकिन इन बहसों को यदि लोग घर में ले आए, तर्कों को घर में ले आए, गुरु दरबार में ले आए, रिश्तों में ले आए, तो फिर वो घर नहीं, वो भी कोर्ट बन जाएगा। और कोर्ट में साधना नहीं होती, पूजा पाठ नहीं होता। कोर्ट में या जेल होती है या बेल होती है, या तो जेल होती है या फिर बोलो बोलो बेल होती है। यदि घर को कोर्ट बनाना हो तो सीखो बहस करना और तर्क करना घर में, और यदि कोर्ट को भी घर बनाना हो हैं तो आ जाओ कथा में। पार्वती ने एक ही बात कह दी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, आपका यही काम है तो कहीं दूसरी जगह देखो, यहां ज्यादा तुम्हारी दाल गलने वाली। उन्हें सिद्ध करने की कोशिश नहीं की कि मेरा भोला ऐसा, मेरा भोला ऐसा, मेरा मेरा ऐसा, जिसकी साधना कर रही वो बहुत महान है, ये सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। नहीं, तुम्हारा तुमको मुबारक और मेरा जैसा भी है मुझको मुबारक। क्योंकि ये देख चुकी हैं जब सती थी कि तर्क से कुछ नहीं मिला, संशय से कुछ नहीं मिला, इन्होंने देख लिया। नारद जी ने इन्हें कथा सुनाई और मंत्र दिया और साधना बता दी। उसके बाद कोई ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बना, और इन्होंने उसी नारद जी की चरण धूलि को लेकर के अपने सारे संशयों का विनाश कर दिया, अपने सारे संदेहों का विनाश कर दिया।
और विश्वनाथ को पा लिया, देवों के देव महादेव को पा लिया। तुलसी बाबा ने बड़ी प्यारी बात कह दी है। एहि विधि सब संशय कर दूरी, एहि विधि सब संशय कर दूरी, एहि विधि सब संशय कर दूरी। केहि विधि, बड़े काम की बात कह रहा हूं। सिरधर गुरुपद पंकज धूरी, सिरधर गुरुपद पंकज धूरी, सिरधर गुरुपद पंकज धूरी। अब मैं जन्म संबोहित हारा, पहले संबोहित नहीं, बाप के यहाँ जान गई है ना, अच्छी तरह समझ गई, इसलिए अब एक ही बात रह रहा है। ये सप्तऋषि तुम पहले मिल गए होते ना, तो शायद पहले, कब पहले, जब मैं सती थी, क्योंकि तब मैं विचार को बहुत महत्व देती थी। लेकिन अब क्यों? अब मैं जन्म संबोहित हारा, अब मैं जन्म सती के जीवन में संशय था और पार्वती के जीवन में विश्वास है। लेकिन एक बात कहूंगा, महापुरुष सती के भी जीवन में था और पार्वती के जीवन में भी है, लेकिन भीतर का जो विश्वास है वो सती के जीवन में नहीं था। पहले विश्वास डोलता था भीतर का, अब बाहर भी विश्वास और भीतर भी विश्वास। पहले संशय था, पहले भी जंगलों में भटकती थी, अब भी जंगलों में साधना करती हैं। पहला जंगल अलग था और अब का जंगल अलग है। पहले ही संशय विपिन अनल सुर रंजन, पहला जो जंगल था वो संशयों का जंगल था, अब श्रद्धा का जंगल है, अब विश्वास का जंगल है। कौन से पर्वत पर हो रही है साधना? हिमाचल पर विश्वास का जंगल है। एक जंगल ऐसा है जिसमें जाए तो भटक जाए, एक जंगल ऐसा है जिसमें जाए तो भटका नहीं मिट जाए। पहले कथावाचक संग संग डोलता था लेकिन समझ में ही नहीं आती, लेकिन अब स्वयं जाके प्रार्थना करती है। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी।
ये कथा जो शिव पार्वती को सुनाने वाले हैं, ये कथा पहले भी थी लेकिन कभी सुना नहीं पाए। सुनाई भी थी लेकिन सुन नहीं पाई वो। समझ आई थी लेकिन समझ में बोलो बोलो आई नहीं। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। रख तो लिया था रच करके, सब कंप्लीट था मामला, लेकिन उस समय खोला नहीं। सती के जीवन में नहीं खोला। जब पार्वती बनी, जब समय आया तो पाए सुसम शिवासन भाखा, पाए सुसम शिवासन भाखा। एक बात बताओ, ये संग संग जब पोथी लय डोले कथा की है, जब पार्वती सुनाए दे, सती सुनाए दे तो कल्याण नहीं आ जाता। संग संग लय डोले इतना बढ़िया माल, लेकिन देखा जाए एक शब्द बुरा न लगे आपको तो मैं कह दूं, बोलो। अपने पास में कोई खजाना हो और अपनी खास पत्नी साथ में हो और वह छुपाए छुपाए फिरे, वह दे नहीं, वह बतावे नहीं, तो वह आदमी तो एक तरफ से कही जाए तो कपटी कह सकते हैं। बोलो बोलो। अरे कोई कहे न कहे, पत्नी तो कही देगी तुम तो ज्यादा कपटी मैंने कोई दे क्यों नहीं आज तक है। बताओ इतने बरस है कि मुझसे छुपा के रखा, मुझसे। लेकिन ये कपट नहीं था। क्यों? आरत अधिकारी जहाँ पावनी, आरत अधिकारी जहाँ पावनी, गूढ़ऊ तत्वन साधु दुरावहे, गूढ़ऊ तत्वन साधु दुरावहे, गूढ़ऊ तत्वन साधु दुरावहे, गूढ़ऊ साधु दुरावहे। आरत अधिकारी जहाँ पावनी। मैं जब छोटा सा था तब मैंने एक फिल्मी गाना सुना था। तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए, बड़ी तेज आंधियां हैं। ये चिराग ये तो सुना है। हाँ, अरे तालियां बजा दिया करो, उसने गाना सुना है। ये हमसे भी बड़ा बैरागी है। गा दूं बोलो।
गमे जिंदगी के साए, तेरे प्यार की तमन्ना, गमे जिंदगी के साए, बड़ी तेरी आँधियाँ हैं, ये चिराग बुझ न जाए, तेरे प्यार की तमन्ना। है अजीब दास्तां कुछ ये हमारी दास्तां भी, है अजीब दास्तां कुछ ये हमारी दास्तां भी, कभी हम सुना न पाए, कभी तुम समझ न पाए, कभी तुम समझ न पाए, कभी हम सुना न पाए, बड़ी तेज आँधियाँ हैं, चिराग बुझ न जाए। समझ न पाए, कभी हम सुना न पाए, कभी तुम समझ न पाए। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमऊ शिवासन भाका, पाए सुसमऊ। ये गेहूं करने वाले जो किसान होते हैं ना, गेहूं बोने वाले, इनसे भूमि कितनी भी कहे कि डाल दो गेहूं हमारे अंदर, लेकिन किसान गेहूं नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि जब भूमि कह रही है ना, उस समय भूमि उसके योग्य नहीं है। किसान जानता है कि पहले जोतनी पड़ेगी, फिर पानी देना पड़ेगा, पानी दे, जब जोतने के बाद गेहूं बोने से पहले पानी देते हैं तो उसे कुछ और कहते हैं किसान लोग। क्या कहते हैं? फिर कहीं उसे परेवट कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, है ना। पानी पहले जोतेंगे सूखी, फिर पानी देंगे, फिर ऊपर से फिर जोतेंगे। एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार। पहले सीधी जोतेंगे, फिर आड़ी जोतेंगे, फिर पीछे पटेला लगा के फिर सीधी जोतेंगे। उसके बाद फिर गेहूं बोते हैं। पाए सुसमऊ शिवासन भाखा। फिर जब गेहूं थोड़े से उपज आएंगे, फिर पानी देंगे। उसे पानी नहीं कहते, फिर कहते हैं ढरकनी। क्या कहते हैं? ढरकनी। उसमें पानी ज्यादा नहीं चला जाए। ढरकनी का मतलब नेक नेक ढरक जाए। ज्यादा दे दिया तो गेहूं गया काम से, इसलिए क्या कहेंगे? ढरकनी।
पाई सुसमऊ शिवासन भाथा। ये विश्वास जो सती के जीवन में नकारात्मक था और उसने जैसे ही दृढ़ निश्चय किया उसी क्षण, एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उस पुस्तक में बड़े गजब गजब की बातें हैं, आप भी पढ़ सकते हो। पुस्तक का नाम था सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है जिंदगी। सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है जिंदगी। 1 मिनट में कैसे बदल जाएगी भाई? जेठ की टीका टीक दोपहरी पड़ रही है और आप नादानी वश किसी रोड पर जिधर का सूर्य है उसी दिशा में चल रहे हैं। कुछ ही देर चल पाओगे, थोड़ा सा कोई डायरेक्शन देने वाला हो कि इधर का सूर्य है ना, इधर मत चलो, बीच में पेड़ है ना और इधर भी रोड है, तो बस रोड बदल दो। तो जो धूप आ रही थी ना, फिर धूप की जगह क्या आने लगेगी? छाया। तो सिर्फ विचार बदला, 1 मिनट में बदल सकती है जिंदगी। धूप है कलेश और छाया है शांति। हाँ? पार्वती प्रार्थना करती हैं चरणों में बैठ करके, भगवान यद्यपि मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन एक ऐसा 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 बाण मारा शंकर भगवान ने इतना सुधर जाने के बाद कि पार्वती के तो अंदर हृदय फट गया। सोचा भी न था, कल्पना नहीं की थी कि ऐसी बात मुझसे ये भोलानाथ इतनी तपस्या के बाद, इतने अच्छा होने के बाद, इतना सुधरने के बाद बोलेगा। कल्पना तक नहीं की थी। और सती ने पार्वती बनने में क्या क्या नहीं झेला, क्या क्या नहीं सहन किया, क्या क्या नहीं मिटाया, और सचमुच में पार्वती पार्वती है। उसके बाद ऐसा कहना शिव को शोभा नहीं देता जो शिव ने कहा। पूछोगे तो बता सकता हूं। हाउ बोलो हाउ। जैसे कोई व्यक्ति पहले डाकू रहा, बदमाश रहा, और फिर वह व्यक्ति सुधर गया, फिर वो साधु हो गया, उसका नाम बदल गया। अब कोई व्यक्ति साधु हो जाने के बाद में भी पुराने उस डाकू के नाम से ही पुकारे तो साधु को कितना बुरा लगेगा कि मैंने तो अपना जीवन बदल दिया, सब नष्ट कर दिया, परिवार छोड़ दिया, अपना कर्म छोड़ा है, ये उसके बाद भी ये मुझे पुराने ही नाम से पुकारा जा रहा है। तो व्यक्ति को बोलो बोलो, अरे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? और ऐसा ही बाण एक इस पार्वती के हृदय में शिव ने दिया खींच करके। ये तो सोच रही थी कि जब मैंने इतना सहन किया है और उसके बाद यहां तक पहुंची तो कम से कम कहेंगे हे पार्वती, हे शैलजा, हे उमा, धन्य है तू, थैंक यू मिलेगा, थोड़ा बहुत आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा। लेकिन शिव ने तो पहला ही बात किया, ऐ सती, धन्य तो बोला थोड़ा सा, लेकिन नाम वही लिया, धन्य सती। जैसे ही सती नाम लिया, माथा खिसक गया।
और जब माथा खिसका, माथे पे सिकुड़न पड़ी, शंकर भगवान ने देखा कि अरे मैं तो धन्य बोल रहा हूं, ये तुम्हारे माथे पे। बोले मुझे उस जन्म से, उस नाम से और मेरे उस पुराने जीवन से मुझे सख्त नफरत हो गई है, और तुम उठा करके बार बार उसे सामने रख रहे हो। तुम क्यों सामने ला रहे हो मेरे उस रूप को? शंकर भगवान ने कहा तेरे और मेरे समझने का अंतर है। जब तुम सती थी तब मैंने तुम्हें कभी सती नहीं कहा, कि तुम सती होते हुए भी कभी सती हुई ही नहीं। सच में मेरी दृष्टि में तुम आज सती हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सती ले रहा हूं। और पहले पूरी बात तो सुन लो, तुम माथे पर क्यों नसों को सकोड़ती हो? धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती पावन मति तोरी। अच्छा एक बात बताओ, शंकर भगवान को इतना तो पता था कि जिसे इसे जिस नाम से, जिस रूप से, जिस समय से नफरत है, तो कम से कम बार नाम में नहीं ले। इतना तो पता होगा ही, जीवन व्यतीत किया है पूरा। और एक एक पत्नी पति के स्वभाव की नस नस से वाकिफ होता है, और पत्नी पति के स्वभाव की नस नस से वाकिफ होते हैं। तो क्या शंकर भगवान को यह पता नहीं हुआ कि ये नाम लेना बड़ा खतरनाक होगा? क्यों लिया बताऊं? बोलो बोलो। हाँ, शंकर भगवान ने होम साइंस पढ़ी थी। होम साइंस क्या? गृह विज्ञान। और उसमें सबसे पहला नियम है, मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ने वाले मेरे संपर्क में जरूर बहुत सारे लोग हैं। मारो। अरे माता जी से नहीं पूछ रहा हूं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। तुम पुरुष होगा? एक माता जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, हम पढ़े हैं। पुरुषों से पूछ रहे थे। माता बहनों में तो पढ़ी होंगी होम साइंस। हाथ खड़ा करें कोई हो तो। 1 2 3 4 4.5। ठीक है। आदमी सब वैसे ही, मोह जैसे ही। अरे भैया तुमने तो नाक कटा ली पूरी। होम साइंस कोई बुरी चीज नहीं है, होम साइंस बहुत अच्छी चीज है। वैसे मेरे देश में तो बिना पढ़े लिखे भी होम साइंस के बड़े बड़े कलाकार होते हैं। ये जितने भी खाने के जो ठेकेदार होते हैं ना, हलवाई जो ठेकेदार होते हैं, होम साइंस के बाप होते हैं। स्कूल में कभी गए नहीं, लेकिन आइटम ऐसे ऐसे बनाते हैं कि हैं। जब खाए तो करे आह, और दूसरे दिन करे आह। ऐसे ऐसे आइटम बनाते हैं बिना पढ़े, बिना किसी डिग्री के भी। शंकर भगवान ने होम साइंस पढ़ी थी। होम साइंस में सबसे पहले क्या है पता? जब हमको कोई सब्जी छौंकनी है, कोई भी छौंका देना है, तो कढ़ाई में तेल गरम करना पड़ता है। तेल पूरी तरह पका के नहीं पका, इसे चेक करने के लिए 2 दाने जीरे के, ठीक है ना, फेंके जाते हैं, या 2-4 छींटे कोई चीज डालते हैं उसमें, ठीक है। अथवा
तो उसमें डालने से पता चलता है कि ये पका है या कच्चा है। यदि तेल कच्चा है तो वह चटर पटर होती ही रहेगी, और जब तक चटर पटर है तब तक पका नहीं है। और जब वह चटर पटर बंद है जाए, शांत सा, खूब अंदर से कोई अग्नि दे, लेकिन फिर भी उसमें कोई उबाल, कोई उफान, कोई चटर, कोई पटर न हो, तो समझना तेल पूरी तरह पक गया। ठीक है ना? तो शंकर भगवान ने ये पार्वती खूब तपी है, उसके बाद कहीं कच्चापन रहा कि नहीं रहा, ये देखने के लिए 2 जीरे के दाने डाले कि धन्य सती। और जैसे ही जो 2 दाने फेंके, एक दाना सा और एक दाना ती, 2 दाने स ती, जैसे ही 2 दाने फेंके सोई चटर पटर माथे पे दिखने लगी। शंकर भगवान ने कहा, माना कि धन्य सती पावन मत तोरी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि एक बात नहीं मोह सुहानी, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, अभी थोड़ा सा और बाकी है। धन्य सती पावनमती तोरी। कहाँ कमाते रहते तुम लोग भी हैं? अब या सती में 3 दिन है जब हमने आगे बढ़े अब, है ना? लेकिन आप लोग आश्वस्त होना कि सती से पार्वती बना जा सकता है, और सती से शूर्पणखा भी बना जा सकता है। अब तुम्हारे हाथ छोड़ देता हूं, जो बनना हो वह बन सकते हो। भगवान, आप बुरा मत मानना, पार्वती कहती हैं, पहले मैंने परीक्षा की थी राम की, लेकिन अब परीक्षा नहीं करना चाहती हूं। अब सिर्फ आपके मुख से कुछ ऐसी कथा सुनना चाहती हूं जो उनके प्रति मुझे समर्पण दे, उनके चरणों में मेरा विश्वास बढ़ जाए, उनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ जाए, ऐसी मुझे कथा सुनाओ। बस इतना कहा कि भोला गदगद हो गया और अंदर से बड़ा प्रसन्न हुआ। तुरंत उन्होंने अपने शब्द बदल दिए, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, धन्य धन्य
राम के बारे में पूछा, मेरा मन गदगद हो गया। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। शैलजा, अब बड़ा प्यारा नाम लेते हैं, शैलजा, भवानी, उमा, अब सती नहीं कहते। चेक करके देखा था वो तो, अब चेक का बार बार थोड़ी किया जाएगा, चेक करके देखा, ठीक है, उसकी समझ में आ गया ना कि ठीक है। होम साइंस में एक बात और है, जो माताएं कड़ी बनाना जानती हैं, कड़ी बनाना है, और हम तो कड़ी खाए हैं, हम तो कड़ी खाते हैं, बनाना हमको भी नहीं आता। लेकिन जो माता बनाना जानती हैं उनको एक बात पता होगी, बर्तन में पूरा भर के कड़ी यदि रख दी तो फिर कड़ी बर्तन में बनने वाली, बोलो बोलो, नहीं है। इसलिए बर्तन को खाली रखना पड़ेगा। आधी भगोनिया में रखो तो कछु देर बाद भगोनिया भरी भरी सी लगेगी, और बा भरी भरी सहन करते रहे, बा टारते रहे, बा अटारते रहे, बा करते रहे, चमचाते ऐसे लगे रहे, फिर कछु देर बाद जो उफान है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर खदकेगी तो तई सही, पर उफनेगी नहीं। खदकेगी तो सही पर उफनेगी नहीं, और शुरू शुरू में खदकेगी नहीं, सीधी, बोलो बोलो, हाँ। इसलिए जिसकी साधना कच्ची है, जिसका समर्पण कच्चा है, जिसका विश्वास कच्चा है, जिसकी दीनता कच्ची है, वो उनमें थोड़ी सी भी आग दी जाए हैं तो वो खदकते नहीं, वो तो सीधे उफनते हैं। लेकिन जब वो तप जाते हैं फिर वो उफनते नहीं है। दे लो जितनी आग देनी हो किसी को, फिर सिर्फ वो खदकते हैं और शांत ही होते चले जाते हैं, शांत ही होते चले जाते हैं। कड़ी फिर नीचे बैठती चली जाती है, बैठती चली जाती है, और यहां तक बैठ जाएगी यदि आग देते ही रहे तो पैंदे में बैठ जाएगी, लेकिन उफनेगी नहीं है। हे पार्वती, भगवान के जो अवतार हैं ना उनके कारण तो बहुत है, मैं तुम्हें क्या गिनाऊं, लेकिन एक आज तुम्हें बता देता हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल गिरजा, ये जो जय और विजय थे भगवान के द्वारपाल, इन्हें शाप लगा सनत कुमारों के द्वारा, ये राक्षस बने रावण और कुंभकर्ण। तो क्योंकि ये भगवान के प्रिय द्वारपाल थे ना, तो इन्हें नीचे से उठाने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान को भी मृत्यु लोक में राम का अवतार लेना पड़ा। एक कारण। दूसरा, जालंधर की पत्नी जो वृंदा थी उसके साथ भगवान ने
धर्म अधर्म का रक्षक बन गया था। धर्म सती का वृंदा का धर्म उसके पति जालंधर के अधर्म का रक्षक बन गया था। अपने सतीत्व के कारण उसने एक माला प्राप्त की। वो माला अपने पति के गले में डाल देती थी। जब तक माला सूखेगी नहीं तब तक पति मरेगा नहीं, कितने वो अधर्म करे। तो धर्म अधर्म का रक्षक बन गया, इसलिए भगवान को वहां छल करना पड़ा। लेकिन फिर वृंदा ने शाप दे दिया। उस शाप के कारण फिर भगवान को राम का अवतार लेना पड़ा। पार्वती एक बात बुरी न लगे तो बताऊं? बोले भगवान अब बुरी नहीं लगती, पहले बहुत लगती थी, अब ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बोले ठीक है। शंकर भगवान कहने तो लगे, पर भगवान ने पहले आंख और माथे को देख लिया कि अब कितनी सिकुड़न है, और जब मैं बात कहूंगा तब कितनी सिकुड़न आएगी। शंकर भगवान बोले शैलजा, एक बार तो भगवान विष्णु को नारद बाबा ने शाप दे दिया, और जैसे ये बात भाई सोई माथे पे सिकुड़न शुरू। पहले पार्वती को छेड़ा, लेकिन अब पार्वती के गुरु को छेड़ दिया। नारद जी कौन? पार्वती के गुरु जी। चोर मारे से चोर की अम्मा ना मारे, चोर अपने आप सही आ जाए। पार्वती को पहले एक शब्द दिया तो सिकुड़न तो पड़ी, लेकिन वो बोली कि नहीं नहीं अब कोई बात नहीं, मैं सही हो गई हूं। तो भगवान बोले अभी देखा तुम सही भई हो को नहीं भई। उन्होंने कहा एक बात तो नारद बाबा ने शाप दे दिया भगवान को। गिरिजा चकित भई सुनि पानी, एकदम आंखें चढ़ गई, माथे पे सिकुड़न। गिरिजा चकित भई सुनि पानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत पुनि। भोले बाबा ने कहा ए गिरजा, ये माथे की सिकुड़न दूर करो, आंखें नॉर्मल। पार्वती बोली बड़ी आफत है, ये बात ऐसी कहते हैं कि सिकुड़न पड़े, और ये माथे को सिकोड़ने भी नहीं देते हैं। महापुरुषों का संग बड़ा अच्छा है, लेकिन बड़ा अटपटा भी है, बड़ा अटपटा भी है। स्वर दो के बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते, बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं। बड़े बड़े पौधे देखे होंगे, पीपल, बरगद, नीम, बड़े बड़े पौधे, उनके नीचे पंछी, मुसाफिर, तितली, भंवरे, चिड़िया आनंद लेते हैं ना। और इनको वृक्ष बड़ा प्यारा लगता है सभी को, लेकिन पता है जो उस वृक्ष के बीज से उपजा हुआ पौधा होता है, उस पौधे को वो वृक्ष बहुत बुरा लगता है। आप कभी चेक करना, वृक्ष के नीचे उसी का जो पौधा होता है वो सीधा नहीं चलेगा, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अरे हाँ ना तो बोलो, टेढ़ा टेढ़ा। बड़े वृक्षों की छांव में
हजारों जीव पलते हैं, जो पैदा हुए हैं हमसे, सिर्फ हम उनको खलते हैं। जो पैदा हुए हैं हमसे, सिर्फ हम उनको खलते हैं। वो कैसे हम सफर ठहरे समझ में कुछ नहीं आता। वो कैसे हम सफर ठहरे समझ में कुछ नहीं आता। न हमसे दूर होते हैं, न मेरे साथ चलते हैं। वो कैसे हम सफर ठहरे समझ में कुछ नहीं आता। न हमसे दूर होते हैं, न मेरे साथ चलते हैं। ए बड़े बड़े वृक्षों, छोटे छोटे पौधों को पहले से ही दूर लगा देना, जिससे वो तुमसे टेढ़े टेढ़े न चले। नहीं तो उनका टेढ़ापन तुम सहन न कर पाओगे। मैंने बहुत से इतने साधक बैठे, शायद सैकड़ों से कहा होगा, बच्चा वृक्ष का छोटा सा पौधा बच्चा जब फूटने लगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस जरूरी है, थोड़ी सी दूरी जरूरी है। लेकिन हम क्या मान बैठते हैं कि इसको कोई धूप मार डालेगी, मुझे ऊपर रहना बहुत जरूरी है। इसे कोई आंधी तोड़ देगी, मेरा ऊपर रहना जरूरी है। दूसरी धूप, दूसरी आंधी, दूसरे तूफान उस पौधे को कभी नहीं अखरते और कुछ बिगाड़ते भी नहीं है। उसके लिए जरूरी है, उसे मजबूत करते हैं। अखरता है सिर्फ तेरा ऊपर छा जाना, उसे पसंद नहीं है। लेकिन बहुत से, अरे लड़के के ऊपर हम नहीं होंगे तो बिगड़ जाएगा, हम नहीं संभालेंगे तो बिगड़ जाएगा, हमने उसके ऐसा कर रखा है। हमने उसे सिर्फ अपना दुश्मन बनाया है, उसके ऊपर छा करके। उसे खलते हैं, उसका कारण भी हम स्वयं ही हैं। बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं, जो पैदा हुए हैं हमसे, सिर्फ हम उनको खलते हैं। वो कैसे हम सफर ठहरे समझ में कुछ नहीं आता। न हमसे दूर होते हैं, न मेरे साथ चलते हैं। नारद जी के शाप से राम को अवतार लेना पड़ा, विष्णु को अवतार लेना पड़ा। हे पार्वती, और जैसे ही भौंसुकुड़ी, शंकर भगवान ने कहा ये सुकुड़न खत्म करो, नॉर्मल हो जाओ। पार्वती पहले तो सोचने लगी कि बात ऐसी कह रहे, फिर नॉर्मल कैसे जाऊं, लेकिन बाद में फिर सोची कि नॉर्मल होने में ही फायदा नहीं, फिर सती बन जाएंगे। नहीं तो फिर सती बन जाएंगे। उन्होंने कहा भगवान ऐसी कथा सुनाओ जो मेरे अंदर निष्ठा, प्रेम और भाव और विश्वास भगवान के प्रति पैदा तो करे, लेकिन मेरे गुरु के प्रति टूट न जाए। भगवान के प्रति तो पैदा करे, लेकिन मेरे गुरु के प्रति न टूट जाए। यदि गुरु के प्रति मेरा विश्वास तोड़ने वाली बात आई
तो फिर मैं शायद भगवान की कथा भी न सुन पाऊं, क्योंकि मेरा पहले का अनुभव है। गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास टूटने के बाद गुरु भी जाता है और भगवान तो पहले ही चला जाता है। ऐसी बात मत कहना, क्योंकि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। आगे की पंक्ति मेरे काम की नहीं है, केवल इतनी बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे संभाला तुम्हें क्या पता, कैसे कैसे संभाला तुम्हें क्या पता। पार्वती, जो गुरु के प्रति श्रद्धा को तोड़े वो कथा हो ही नहीं सकती, और वो सचमुच में वक्ता हो ही नहीं सकता। तुमने कैसे कल्पना कर ली कि मैं तुम्हारी श्रद्धा तोड़ूंगा? बोले ठोकर खा चुके हूं ना पहले, इसलिए क्षमा करना। ठोकर खा चुके हो ना? हाँ, भोले बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, गलती तुम्हारी नहीं है। लेकिन आपकी कथा का समय ज्यादा हो गया है, सॉरी। इस प्रसंग को मैं कल आगे बढ़ाऊंगा, अब खड़े हो जाओ। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव। आरती से पहले अपने जाम हो गए जो अंग हैं उन्हें खोल लें, और कथा में शर्म मत किया करो, भाव से झूमा करो, भाव से नाचा करो। उन जगहों के नाचने से लाख गुना अच्छा है कथा में नाचना, जो श्रद्धा को बढ़ाता है, भाव को बढ़ाता है, जो मन के मलों को धो देता है। और एक बात कहूंगा सबसे, कथा में तो भैया नाचना भी अच्छा, गाना भी अच्छा, रोना भी अच्छा, हंसना भी अच्छा। कथा में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है जी। कान्हा बंसी वारो, राधा गजू को प्यारो, ओ मेरी भरी, मेरी भरी, ओ मेरी बारी मटकिया ले गयो, कान्हा बंसी वारो, बंसी वारो, राधा जी को प्यारो, कान्हा बंसी वारो, राधा जी को प्यारा। मेरी भरी, मेरी भरी, मेरी भरी मटकिया ले गयो, कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो। आरती वाले लोग आगे आ जाएं। जय हो। कान्हा बंसी वारो, राधा जी को प्यारो, कान्हा बंसी वारो, राधा जी को प्यारो।
मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। जाके उदम देखते की, जाके उदम देखते की, जाना बप में आई, जाना बप में आई, जाना बप में आई। मोहे अनुपा, मोहे अनुपा, मोहे अनुपा दिखाई रख दे गयो कानवंती आलो, कानवंती आलो। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आरती श्री रामायण जी, कीरत करत ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी, कीरत करत ललित सियपी। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख संगाते सिंकर नारद, बरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण की। चारों वेद पुराने अष्ट दस, छह शास्त्र सब ग्रंथ रस। मुनि जन धन सब तन को सरस, सार अंश सम मत सही। आरती श्री रामायण की। गावत संतर शंभु भवानी, अरगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बवानी, काव्य सुंद करण पेरी। आरती श्री रामायण की। कलिमल हरण विसरस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुग की। तलन रोग भव पूरे अभी, तात मात सब विध तुलसी। आरती श्री रामायण की। कीरत करत ललित सियपी। आरती श्री रामायण की। ओम जय हो चांदी।
शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिभगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ नल्ले नल्यमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेहन कर्महिमानः चन्द्र पूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ॐ मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलजं भगवाटिलाब्जै पूर्णागजादिकरवि तरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी वे त्वां पूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के, शंकर भगवान के, हनुमान जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय सीताराम।